Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 4.2 of the chapter Definite Integration. प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से एग्जाम्पल नंबर 7 देखा था. आज हम एग्जाम्पल नंबर 8 से आगे सॉल्व करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का 8th एग्जाम्पल. 8th एग्जाम्पल है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 रूट 1 प्लस साइन 2x dx. अब ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल हमने इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में सॉल्व किया है. अब यहाँ पर भी सॉल्व करना है. सॉल्व कैसे करना है? जैसे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में सॉल्व किया है वैसा ही करना है, सिर्फ जो लास्ट में आंसर आएगा उस पर हमें ये लिमिट अप्लाई करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 रूट, अब ये 1 है तो 1 की जगह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई किया. 1 की जगह हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या आएगा? 1 ही आएगा. ये बीच का प्लस एज इट इज़ प्लस साइन 2x. अब साइन 2x डबल एंगल फॉर्मूला हमें मालूम है. क्या है फॉर्मूला? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स. ठीक है, क्या किया हमने? 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. अब इसको रीड करते हैं. I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. हमने रीड किया. ये कौन सा फॉर्मूला है? ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर. तो ये क्या है? देखो ये स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा. स्क्वायर रूट एज इट इज़. ये मतलब क्या है? साइन एक्स प्लस बी मतलब क्या है? कॉस एक्स और ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी एक्स. क्या किया हमने? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला अप्लाई किया. फॉर्मूला है ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर. अब यहाँ पर ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. तो क्या रहेगा यहाँ पर? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4, यह रह गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स. अब क्या करते हैं? साइन एक्स एंड कॉस एक्स को इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं. I इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 कॉस एक्स डी एक्स. हमने साइन एक्स एंड कॉस एक्स को इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया. अब क्या करना है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन. तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स और ये लिमिट एज इट इज़ 0 to पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स और ये लिमिट एज इट इज़ 0 to पाई बाई 4. अब हमें क्या करना है? हमें एक्स की जगह पहले अपर लिमिट लिखना है माइनस करके फिर लोअर लिमिट लिखना है. तो I इज इक्वल टू, ये माइनस साइन बाहर लिखते हैं. माइनस साइन पर लिमिट का कोई असर नहीं होगा तो माइनस साइन एज इट इज़ बाहर. कॉस की जगह पहले अपर लिमिट पाई बाई 4 माइनस बाद में 0, तो ये कॉस 0 प्लस ये बीच का प्लस एज इट इज़. यहाँ पर क्या करना है? साइन एक्स की जगह पहले अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस बाद में होगा साइन 0. अब क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है. I इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 4 क्या होता है? 1 अपॉन रूट 2 माइनस कॉस 0 क्या होता है? 1 प्लस साइन पाई बाई 4 होता है 1 अपॉन रूट 2 माइनस साइन 0 होता है 0. देयरफॉर I इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे? ये माइनस साइन ट्रांसफ़र करेंगे ब्रैकेट में तो साइन चेंज हो जाएगा. 1 अपॉन रूट 2 प्लस है वो माइनस हो जाएगा. माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस माइनस प्लस 1 और यहाँ रहेगा सिर्फ 1 अपॉन रूट 2. माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 कैंसिल. देयरफॉर I इज इक्वल टू 1 और यही हमारा फाइनल आंसर है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है I इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 साइन रेस टू 4x dx. देखो यहाँ पर साइन की जगह कॉस हो टैन हो कुछ भी हो, हम लोग सॉल्व करने की जो मेथड है वो सेम है. अब देखो साइन रेस टू 4 हमें नहीं चाहिए, उसको हम एडजस्ट करते हैं. तो I इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर डी एक्स. क्या किया हमने? जो इंडेक्स 4 है इसको हमने क्या किया? 2 रेस टू 2. साइन का इंडेक्स 2 और ये 2 का इंडेक्स 2, तो इंडेक्स का इंडेक्स है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4. अब यहाँ पर ये साइन स्क्वायर एक्स है.
ठीक है। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है तो इंटीग्रेशन में साइंस ट्रिग्नोमेट्री का इंडेक्स नहीं चाहिए। अगर है तो यहाँ पर एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक्स मतलब साइन एक्स एंड एन मतलब 4, तो यहाँ पर एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में हम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर डेरिवेटिव होता तो अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है तो ये साइन स्क्वायर एक्स को हमें हटाना है। तो क्या करना है, देखो cos 2x का फॉर्मूला मालूम है, cos 2x इज इक्वल टू, फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर माइनस है, यहाँ आके प्लस हो जाएगा। तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 एज इट इज, cos 2x यहाँ पर प्लस है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, माइनस cos 2x। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, क्या कि हमने साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। अब सपोज हमें कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, अगर यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स होता तो भी हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, ये भी देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या है फॉर्मूला, एक बार फिर से cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो पहले यहाँ पर 1 है तो 1 यहाँ पर माइनस है, यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू, यह क्या रहेगा 2 cos स्क्वायर एक्स। देयरफॉर यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए तो 2 नहीं चाहिए, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। देखो हमें अगर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लेना है तो हम साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, और अगर हमें कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लेना है तो हम कॉस स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करेंगे 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, ये याद रखना है। तो देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये पुट करना है। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखना है 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, और ये ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज dx, क्या कि हमने साइन स्क्वायर x की जगह ये लिखा, ये ऊपर का स्क्वायर एज इट इज लिखा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 स्क्वायर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेट देते हैं। तो न्यूमरेटर को सेपरेट देने के बाद हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 dx। अब न्यूमरेटर का स्क्वायर करते हैं, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a मतलब 1 एंड b मतलब cos 2x, तो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये 1 है इसलिए उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, डायरेक्टली b होगा यहाँ पर cos 2x प्लस, अब यहाँ पर क्या है cos 2x, तो b का स्क्वायर मतलब cos 2x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज, डिवाइड बाय 4 dx। अब क्या करना है, ये जो 1/4 है ये 1/4 कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। तो i इज इक्वल टू 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4। अब देखो यहाँ पर 1 एज इट इज़ माइनस 2 इंटू कॉस 2x एज इट इज़ प्लस कॉस स्क्वायर 2x। अब देखो कॉस का स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, मतलब कौन सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसका स्क्वायर नहीं चाहिए, तो कॉस स्क्वायर 2x को हमें हटाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर x तो क्या आ गया 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, लेकिन हमारे यहाँ x नहीं है, यहाँ क्या है 2x है। तो देखो एंगल सिर्फ हमें चेंज करना है। देखो जब यहाँ पर कॉस स्क्वायर का एंगल क्या है x है, तो कॉस का एंगल क्या है उसके डबल है, यहाँ पर एंगल x है तो यहाँ पर एंगल क्या है 2x है, सिर्फ एंगल डबल करना है। तो देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए कॉस स्क्वायर 2x, तो देखो यहाँ पर देयरफॉर cos स्क्वायर 2x, क्या किया हमने एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर भी कर लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2। सिर्फ यहाँ जो एंगल है यह एंगल डबल करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में एंगल कौन सा है 2x, तो एंगल इसका डबल कर दिया मतलब क्या हो गया 4x, मतलब cos स्क्वायर 2x की जगह हमें क्या लिखना है 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2। तो यह आएगा 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 2 dx। देयरफॉर
आई इज इक्वल टू 1/4 इंटू 0 to π/4, ये 1 एज इट इज़ माइनस 2 cos 2x एज इट इज़ प्लस, अब ये जो 2 है डिनोमिनेटर, ये 1 एंड cos 4x को सेपरेट देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 dx। क्या किया हमने, ये 2 1 एंड cos को सेपरेट दे दिया। अब यहाँ देखो 1 प्लस 1/2, तो 1 प्लस 1/2 आंसर क्या आएगा 3/2। देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4, यहाँ पर हो जाएगा 3/2 माइनस 2 cos 2x प्लस यहाँ पर क्या बाकी है cos 4x डिवाइडेड बाई 2 dx। क्या किया हमने यहाँ पर 1 प्लस 1/2, आंसर आ गया 3/2, बाकी दो टर्म्स एज इट इज़। अब हमें क्या करना है, ये इंटीग्रेशन तीन टर्म्स को सेपरेट देना है, और ये 1/4 पूरे इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई है, मतलब तीन टर्म को इंटीग्रेशन के साथ सेपरेट दे सकते हैं। तीनों टर्म का इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया, तो आई इज इक्वल टू 1/4 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/4 3/2 dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन 0 to π/4 2 cos 2x प्लस 1/4 इंटीग्रेशन 0 to π/4 cos 4x डिवाइड बाई 2। ये जो कांस्टेंट नंबर है वो इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे। देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1/4 इंटू ये 3/2 पूरा कांस्टेंट है 3/2 इंटू 0 to π/4, यह रहेगा 1 dx। यहाँ पर माइनस ये 2 कांस्टेंट हैं तो बाहर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2/4 इंटीग्रेशन 0 to π/4, ये यहाँ रहेगा सिर्फ cos 2x प्लस, अब ये 2 है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8, तो 1/8 इंटीग्रेशन 0 to π/4, अंदर रहेगा सिर्फ cos 4x dx। अब हमें इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है, तो ये देखो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, x आएगा। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, लेकिन उसके पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू यह क्या हो जाएगा x 0 to π/4, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 2/4 का हो जाएगा 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन। अब देखो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो ये हो जाएगा sin 2x, एंगल में चेंज नहीं होगा। अब इंटीग्रेशन है तो 2x का डेरिवेटिव निकालना है, 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, और ये 2 से डिवाइड करना है, 2 से क्या करना है डिवाइड। अगर डेरिवेटिव होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन है तो इस 2 से कोएफिशिएंट ऑफ x है उससे डिवाइड करना है, और ये लिमिट एज इट इज़ 0 to π/4 प्लस 1/8 एज इट इज़। यहाँ पर cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 4x, और ये जो 4 है तो ये 4 से डिवाइड करना है, 4 डिवाइड बाय 4, लिमिट 0 to π/4। अब क्या करना है, अब x की जगह हमें लिमिट पुट करना है। i इज इक्वल टू ये 3/8 x 0 to π/4, ये लिमिट एज इट इज़ लिखा, माइनस, अब देखो ये जो कांस्टेंट 2 है ब्रैकेट में, इस कांस्टेंट पर ये लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें x की जगह ये लिमिट पुट करना है। तो क्या करते हैं, ये 2 पहले से बाहर निकालते हैं, तो ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये 1/4, और यह रहेगा sin 2x रेज टू 0 to π/4 प्लस ये 4 भी बाहर निकालते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 8 4 32 sin 4x रेज टू 0 to π/4। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, i इज इक्वल टू 3/8 इंटू पहले अपर लिमिट π/4 माइनस 0, बाद में लोअर लिमिट माइनस 1/4 इंटू क्या करना है x की जगह π/4 लिखना है, तो ये साइन 2 इंटू क्या हो जाएगा π/4 माइनस साइन 2 इंटू 0 प्लस ये 1/32 एज इट इज़। यहाँ पर साइन 4x, x की जगह क्या लिखना है π/4, तो ये π/4 माइनस साइन 4 x की जगह क्या लिखना है लोअर लिमिट 0, सिर्फ हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। अब कैलकुलेशन करना है, i इज इक्वल टू 3/8 इंटू देखो यहाँ पर π/4 माइनस 0, आंसर क्या आएगा π/4 माइनस 1/4 इंटू, अब यहाँ पर ये 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन π/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 प्लस
ये 1/32 एज इट इज़, यहाँ पर 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो रहेगा साइन पाई माइनस साइन 0। अब हमें वैल्यू साइन पाई बाई 2 एंड साइन 0 की वैल्यू पुट करनी है। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 3 पाई डिवाइड बाय 32, ये हो जाएगा 3 पाई डिवाइड बाय 32 माइनस 1/4 इंटू साइन पाई की वैल्यू 1 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 प्लस 1/32 इंटू साइन पाई की वैल्यू 0 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल, क्योंकि 0 माइनस 0 0, 0 इंटू 1/32 0। तो आई इज इक्वल टू 3 पाई/32 माइनस 1/4। ठीक है, 1 माइनस 0 1, 1 इंटू 1/4 1/4। अब ये एज इट इज़ लिख सकते हैं, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके या एलसीएम निकाल के भी लिख सकते हैं। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 पाई माइनस 32 इंटू 1 32 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 32 इंटू 4। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो न्यूमरेटर से 4 कॉमन निकलते हैं, तो ये 4 कॉमन निकलने के बाद यह रहेगा 12 में से 4 कॉमन निकलने के बाद 3 रहेगा, 3 पाई माइनस 8 डिवाइड बाय 32 इंटू 4। तो ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा आई इज इक्वल टू 3 पाई माइनस 8 डिवाइडेड बाय 32। ये फाइनल आंसर। अब देखो बुक में आंसर देखा, तो बुक में आंसर दिखा है 3 पाई बाई 16। ठीक है, तो 3 पाई बाई 16 हमारा आंसर नहीं आया है, तो शायद हमारा आंसर करेक्ट है और वो गलत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -4 to 2 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 dx। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, मतलब रूल है वो। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन हमने देखे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ऑलरेडी है, तो हमें क्या करना है, थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो थर्ड टर्म फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर थर्ड टर्म इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो यह आएगा 4 ब्रैकेट स्क्वायर, तो यह आएगा 2 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब थर्ड टर्म क्या है 4। अब ये थर्ड टर्म क्या करनी है, हमें इस एक्सप्रेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -4 to 2 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। क्या किया हमने, थर्ड टर्म ऐड किया, तुरंत सब्ट्रैक्ट करते हैं -4 और ये प्लस 13 एज इट इज इंटू dx। अब क्या करते हैं, अब ये फर्स्ट 3 टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, ये फर्स्ट 3 टर्म्स क्या है परफेक्ट स्क्वायर्स है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये भी फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेशन -4 to 2 1 डिवाइडेड बाय, अब देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा x, थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट स्क्वायर, बीच में साइन मिडल टर्म प्लस है, तो यहाँ पर प्लस आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x प्लस 2 का। अगर हमने ये प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर किया तो हमें ये मिलेगा, और यहाँ पर 13 माइनस 4 आंसर क्या आएगा +9 dx। अब यहाँ पर 9 को एडजस्ट करते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -4 to 2 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर रूट निकाल के तुरंत स्क्वायर किया dx। अब हमारे पास क्या है फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x मतलब x प्लस 2 एंड ये मतलब 3। तो देखो इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू, फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x प्लस c। तो देखो x की जगह सिर्फ x प्लस 2 एंड a की जगह 3 लिखना है। देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1/a मतलब 1/3 इंटू tan इनवर्स ऑफ x, तो x क्या है x प्लस 2, x प्लस 2 सॉरी tan इनवर्स x बाई ए, यहाँ पर tan इनवर्स x बाई ए डिवाइड बाई ये क्या है 3, और ये लिमिट हमारा एज इट इज़ -4 to 2। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो 1/3 है ये कांस्टेंट है, इस पर इस लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो उसको बाहर लिखते हैं 1/3। अब यहाँ पर x की जगह पहले क्या लिखेंगे अपर लिमिट 2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ
2 + 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस, अब लिखते हैं -4, tan इनवर्स ऑफ x की जगह -4, तो -4 + 2 डिवाइडेड बाय 3। अब करना है कैलकुलेशन, तो देखो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1/3 इंटू ये हो जाएगा 2 + 2 4/3 tan इनवर्स 4/3 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। यहाँ पर आए tan इनवर्स -2/3, 4 माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब ये माइनस यही फाइनल आंसर हमारा हो सकता है, लेकिन ये माइनस नहीं चाहिए, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स थीटा। तो देखो tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, तो थीटा मतलब 2/3, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1/3 इंटू tan इनवर्स ऑफ 4/3, ये माइनस और ये माइनस बाहर आने के बाद क्या होगा प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 1 डिवाइड बाय रूट 4x माइनस x² dx। अब देखो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इस एग्जाम्पल में भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, सेम टू सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। तो क्या है x² का कोएफिशिएंट हमें 1 चाहिए, लेकिन यह क्या है -1, तो पहले +1 करते हैं, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 1 डिवाइडेड बाय रूट, क्या करेंगे यहाँ पर माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, तो माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद साइन चेंज हो जाएगा, x² माइनस था तो ये प्लस हो गया x², 4x प्लस था तो ये हो गया -4x dx। अब देखो x² का कोएफिशिएंट 1 हो गया। अब क्या करना है, अब करना है थर्ड टर्म कैलकुलेट करनी है, तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू फॉर्मूला सेम 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट क्या है -4, तो ये -4 ब्रैकेट स्क्वायर, तो यह हो जाएगा -2 ब्रैकेट स्क्वायर, 2 से डिवाइड किया तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इसका मतलब थर्ड टर्म क्या आ गई 4, तो 4 हमें इस एक्सप्रेशन में ऐड करना है और तुरंत सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -x² माइनस 4x प्लस 4 -4। हमने क्या किया थर्ड टर्म ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर, I इज इक्वल टू 0 to 4 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, अब ये क्या करना है यहाँ पर x² का स्क्वायर रूट x, 4 का स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन साइन देना है मिडल टर्म का, तो मिडल टर्म माइनस है तो यहाँ माइनस, मतलब x² माइनस 4x प्लस 4, ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका x माइनस 2 का, यहाँ पर a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा माइनस, ये 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2² dx। अब देखो ये माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो क्या होगा देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 1 डिवाइड बाय साइन चेंज होगा, अगर ये माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 2² माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2², और ये x -2 ब्रैकेट स्क्वायर यहाँ पर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा x -2 ब्रैकेट स्क्वायर dx। अब हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट a² माइनस x² dx इज इक्वल टू फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c, ठीक है, तो देखो 1/a², a मतलब 2 माइनस x², x मतलब क्या है x माइनस 2, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर I इज इक्वल टू साइन इनवर्स x मतलब x माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये मतलब क्या है 2, और ये लिमिट 0 to 4 एज इट इज़ 0 to 4। अब हमें क्या करना है, पहले अपर लिमिट पुट करना है, x की जगह अपर लिमिट माइनस करके x की जगह लोअर लिमिट पुट करना है। देयरफॉर I इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 4 - 2 डिवाइड बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0 - 2 डिवाइड बाई 2,
आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, यह हो जाएगा 4 माइनस टू 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आएगा 1 माइनस, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ -1। अब हमारे पास और एक फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू, या एज इट इज़ लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस, सॉरी ये प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स 1। अब ये क्यों हो गया प्लस, तो हमारे पास फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा। ये फॉर्मूला, ये जो बाहर का माइनस है ये माइनस, ये अंदर का माइनस है ये बाहर लिखेंगे तो माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो ये माइनस मतलब ये माइनस बाहर निकलने के बाद क्या होगा प्लस। अब यहाँ पर साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 इसका मीनिंग क्या है, साइन के टेबल में 1 है तो उसका एंगल लिखना है, तो आई इज इक्वल टू, साइन के टेबल में 1 है, एंगल है पाई बाई 2 90 डिग्री, तो पाई बाई 2 प्लस यहाँ पर भी सेम पाई बाई 2, तो आई इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया पाई, पाई बाई 2 प्लस पाई पाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई इज इक्वल टू 0 to 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट हो या ना हो प्रोसीजर सेम है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या चाहिए +1, लेकिन यहाँ क्या है माइनस, तो पहले क्या करेंगे इसका +1 करेंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये +1 कैसे हो जाएगा, तो माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, तो माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद सभी का साइन चेंज होगा, एक्स स्क्वायर माइनस है तो ये प्लस होगा, 2x प्लस है तो ये माइनस 2x होगा, और 3 यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस होगा dx। अब क्या करते हैं थर्ड टर्म कैलकुलेट करना है, थर्ड टर्म का फॉर्मूला, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x है -2 ब्रैकेट स्क्वायर, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा -1, तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा +1, तो थर्ड टर्म क्या आ गई +1। अब ये +1 यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 0 to 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, थर्ड टर्म ऐड किया तुरंत सब्ट्रैक्ट किया, और ये हमारी कांस्टेंट टर्म एज इट इज -3 इंटू dx। अब क्या करना है, ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 डिवाइडेड बाय रूट माइनस, देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है एक्स, 1 का स्क्वायर रूट क्या है 1 ब्रैकेट स्क्वायर, और मिडल टर्म का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर है किसका x -1 का। अगर यहाँ पर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और यहाँ पर देखो -1 -3 क्या हो जाएगा -4 dx। अब ये -4 को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, उसके पहले क्या करेंगे माइनस साइन ट्रांसफर करेंगे, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 डिवाइडेड बाय रूट, ये माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 4 यहाँ पर माइनस है तो 4 प्लस हो जाएगा, और 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, और x -1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस है ये माइनस हो जाएगा x -1 ब्रैकेट स्क्वायर dx। अब यहाँ पर एक बार फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला क्या आएगा साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय ये प्लस c, ठीक है। लेकिन हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन में c नहीं आता है, तो यहाँ पर x मतलब x -1 एंड ये मतलब क्या है 2, देयरफॉर आई इज इक्वल टू आंसर आएगा साइन इनवर्स ऑफ x -1 डिवाइडेड बाय ये क्या है 2, और ये लिमिट 0 to 1 एज इट इज़ 0 to 1। अब हमें लिमिट पुट करना है, देयरफॉर आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 -1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ, अब x की जगह लोअर लिमिट 0, तो ये हो जाएगा 0 -1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 -1 0, 0 डिवाइड बाई 2 0 माइनस साइन इनवर्स ऑफ ये क्या है 0 -1 -1 -1/2,
अब यहाँ पर ये -1/2 है, तो ये माइनस बाहर आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0 माइनस, और ये माइनस बाहर आने के बाद प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया? साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा। अब यहाँ पर साइन इनवर्स 0 क्या है? 0। तो I इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 प्लस साइन इनवर्स 1/2, तो वो क्या है? 30 डिग्री। 30 मतलब π/6। देयरफॉर I इज इक्वल टू, फाइनल आंसर आएगा π/6। नेक्स्ट एग्जाम्पल है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पर x इंटू साइन एक्स है, मतलब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। x है अलजेब्रिक फंक्शन एंड साइन एक्स है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसका मतलब हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है, मतलब u इंटू वी। तो देखो u इंटू वी रूल कैसे अप्लाई करना है? इंटीग्रेशन ऑफ a टू b u इंटू वी डी एक्स, ये है लोअर लिमिट, b है अपर लिमिट। तो हम क्या करते हैं? u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। अब फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन लिमिट कहाँ पर देना है ये हमें डिसाइड करना है। तो लिमिट हम नॉर्मली कहाँ पर देते हैं? जहाँ पर इंटीग्रेशन है वहाँ पर। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ इंटीग्रेशन है, लेकिन लिमिट हम देते हैं पूरे टर्म को लिमिट देते हैं ए टू बी, बीच में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर लिमिट देते हैं ए टू बी। यहाँ क्या आएगा? डी बाई डी एक्स, ठीक है, किसका डेरिवेटिव लेना है? यू का, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स डी एक्स। यहाँ पर लिमिट का इंटीग्रेशन का लिमिट लेना है और यहाँ पर पूरे टर्म का लिमिट लेना है, बस यही आपको याद रखना है। देयरफॉर I इज इक्वल टू 0 to π/2 x इंटू साइन एक्स। तो x क्या है हमारे लिए? u। अब ये डिसाइड कैसे करते हैं? तो ये डिसाइड करते हैं जो ये वर्ड है LIATE। एल मतलब क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ए मतलब अलजेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई मतलब एक्सपोनेंशियल। तो हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसमें से पहले क्या आएगा? अलजेब्रिक फंक्शन। ये डिसाइड करना है, ये भूलना नहीं है। अगर सीक्वेंस चेंज हो गया तो आंसर गलत आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू एक्स यू है एंड वी क्या है? साइन एक्स। तो u इंटू मतलब x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब साइन एक्स डी एक्स, और पूरे का लिमिट लेना है 0 to π/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, यहाँ पर हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ u, u क्या है? x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब साइन एक्स डी एक्स। हमने क्या किया? सिर्फ u इंटू वी मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इंटीग्रेशन लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो I इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस एक्स 0 to π/2 लिमिट एज इट इज़ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2। अब ये x डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? 1 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर I इज इक्वल टू, ये माइनस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स रेज टू 0 to π/2 माइनस। अब ये देखो, ये माइनस बाहर लिखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस को तो कोई चेंज नहीं होगा, 0 to π/2 कॉस एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन लेना है। तो इंटीग्रेशन लेने के बाद हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स रेज टू लिमिट 0 to π/2 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। तो ये हो जाएगा साइन एक्स लिमिट एज इट इज 0 to π/2। अब हमें x की जगह क्या पुट करना है? अपर लिमिट π/2। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर लिखेंगे, x की जगह π/2 इंटू कॉस π/2 माइनस, अब x की जगह 0 पुट करना है तो 0 इंटू कॉस 0, आंसर 0 ही आएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस यहाँ पर साइन x की जगह π/2 तो ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस साइन लोअर लिमिट क्या है? 0। अब यहाँ पर देखो कॉस π/2, तो कॉस π/2 होता है 0।
देयरफॉर आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू की वैल्यू 0, और ये 0 माइनस किया कोई चेंज नहीं होगा, प्लस साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है 1, माइनस साइन 0 की वैल्यू होती है 0। अब यहाँ पर 0 इंटू पाई बाई टू 0, तो रहेगा सिर्फ, ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो रहेगा सिर्फ 1 माइनस 0 क्या आएगा 1। इसका मतलब आई इज इक्वल टू 1, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई इज इक्वल टू 0 टू 1 एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन u कौन सा है और v कौन सा है ये हमें डिसाइड करना है। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1, तो देखो कैसे डिसाइड करते हैं, ये वर्ड्स के लेटर्स हैं LIATE, तो हमारे पास x है मतलब अल्जेब्रिक फंक्शन है, एंड tan इनवर्स x है, इनवर्स है, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहले i है बाद में a है, तो पहले क्या आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू एक्स डी एक्स, ये है u एंड ये है v। तो क्या आएगा i इज इक्वल टू u इंटू मतलब tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब x डी एक्स, लिमिट है 0 टू 1, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 डी बाई डी एक्स ऑफ u, तो u क्या है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v x dx, और ये dx। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेशन है डेरिवेटिव लेना है, तो i इज इक्वल टू tan इनवर्स x एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ x, तो x का इंडेक्स क्या है 1, तो x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 0 टू 1 एज इट इज़ एक्स रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डी एक्स। अब यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं होगा, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, सिर्फ सीक्वेंस चेंज कर दिया 0 टू 1, माइनस अब ये जो 2 है डिनोमिनेटर का 2 ये कांस्टेंट है, तो इसको क्या करेंगे इंटीग्रेशन के बाहर 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 1 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन लेना है, अब ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में भी अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो ये इजी हो जाएगा हमारे लिए, तो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स 0 टू 1 एज इट इज़, माइनस 1 बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू 1, अगर डिनोमिनेटर की टर्म न्यूमरेटर में चाहिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़ उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने क्या किया 1 क्या किया ऐड किया है, तो 1 क्या करना होगा माइनस, तो माइनस 1, देखो यहाँ पर 1 माइनस 1 0, 0 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिर्फ हमने न्यूमरेटर में 1 ऐड किया और तुरंत सब्ट्रैक्ट किया। मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या करता हूँ ब्रैकेट करता हूँ। अब क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 को माइनस 1 को क्या करना है सेपरेट देना है, तो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स 0 टू 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमने क्या किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1 को डिनोमिनेटर सेपरेट दे दिया। अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल, देयरफॉर आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स 0 टू 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू 1। अब यहाँ पर क्या रहेगा 1 माइनस यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करना है यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन लेना है, अब इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया तो भी चलेगा या फिर एज इट इज़ इंटीग्रेशन लिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एज इट इज़ इंटीग्रेशन लेते हैं, तो आई इज इक्वल टू ये एज इट इज़ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स
0 to 1 माइनस ये 1/2 एज इट इज़। अब देखो यहाँ पर एज इट इज़ हम इंटीग्रेशन लेते हैं। इंटीग्रेशन किसका लेना है? 1। इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आंसर क्या आएगा? x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या है? डेरिवेटिव किसका? tan इनवर्स x का। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स x। उल्टा है तो यहाँ पर आएगा tan इनवर्स x, लिमिट एज इट इज़ 0 to 1। अब हमें x की जगह क्या पुट करना है? लोअर लिमिट, पहले लोअर लिमिट माइनस करके अपर लिमिट। Therefore I is equal to ओरिजिनल टर्म प्रीवियस स्टेप एज इट इज। अब x की जगह 1 पुट करना है तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 डिवाइड बाय 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस, अब 0 पुट करना है तो यहाँ पर देखो 0 और 0 का स्क्वायर 0, 0 डिवाइड बाय 2 0 एंड 0 इंटू tan इनवर्स x, आंसर क्या आएगा? 0। तो ये एज इट इज रहेगा माइनस ये 1/2 इंटू एक्स की जगह पहले क्या पुट करना है? 1, तो 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करना है तो लोअर लिमिट 0 माइनस tan इनवर्स 0। ठीक है, अब देखो ये 1/2 इंटू tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 का मतलब है tan के टेबल में अगर 1 है तो वो एंगल लिखना है, डायरेक्टली एंगल लिखना है और वो रेडियन में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? π/4 माइनस 0 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस यहाँ पर tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है? π/4 माइनस 0, तो 0 कैंसिल यू हो जाएगा, tan इनवर्स 0 पे क्या है? 0, तो ये 0 माइनस 0 आंसर 0 ही आएगा। तो रहेगा सिर्फ इतना ही। अब I इज इक्वल टू 1/2 इंटू π/4, पाई डिवाइड बाय 8 माइनस, अब ये माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस पाई डिवाइडेड बाय 8। अब π/8 प्लस π/8, ठीक है, एडिशन है तो ये हो जाएगा 2π/8 माइनस 1/2 और यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो I इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 4 माइनस 1/2। ये आपका फाइनल आंसर है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स। अब लिमिट चेंज है इन्फिनिटी, यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है, हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं होगा। अब मल्टीप्लाई है, यहाँ पर प्रोडक्ट है टू फंक्शन का, तो फंक्शन ये अल्जेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो देखो ये फर्स्ट है और बाद में क्या है? ई है, मतलब ए मतलब अल्जेब्रिक फंक्शन और लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो सीक्वेंस सही है तो हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आई इज इक्वल टू, ये यू है ये वी है, यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी मतलब ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स, इसका लिमिट 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी डी बाई डी एक्स ऑफ यू, तो यू क्या है? एक्स, तो यहाँ पर आएगा एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स डी एक्स। हमने u इंटू वी मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव लेते हैं तो i इज इक्वल टू x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है? ई रेज टू माइनस एक्स डिवाइड बाय -1, कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना है तो कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर क्या है? -1, तो -1 से डिवाइड किया, लिमिट एज इट इज 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? 1 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ई रेज टू माइनस एक्स डिवाइड बाय -1 डी एक्स। अब यहाँ पर ये -1 हम ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स 0 टू इन्फिनिटी, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये 1 इंटू 1 ही हो जाएगा, तो 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन लेने के बाद इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा तो आई इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स 0 टू इन्फिनिटी प्लस यहाँ पर ई रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस एक्स डिवाइड बाय -1, लिमिट एज इट इज़ 0 टू इन्फिनिटी। अब ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, आई इज इक्वल टू
माइनस एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, जीरो टू इन्फिनिटी प्लस माइनस माइनस, ये -1 कांस्टेंट है तो बाहर लिख दिया तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर रहेगा ई रेज टू माइनस एक्स, लिमिट एज इट इज़ जीरो टू इन्फिनिटी। अब हमें पहले अपर लिमिट पुट करना है और बाद में लोअर लिमिट पुट करना है। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, अब अपर लिमिट क्या है इन्फिनिटी, तो यहाँ पर क्या करेंगे इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी इंटू ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी माइनस, अब ज़ीरो पुट करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे तो ये माइनस ज़ीरो, तो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो इंटू ई रेज टू ज़ीरो, ज़ीरो ही हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पर पहले अपर लिमिट क्या है ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी माइनस, अब एक्स की जगह ज़ीरो पुट करना है तो ई रेज टू माइनस ज़ीरो मतलब ज़ीरो ही हो जाएगा। अब ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी का आंसर होता है ज़ीरो, तो ये ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो, ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी ज़ीरो, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी ज़ीरो माइनस ज़ीरो माइनस ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो माइनस ई रेज टू ज़ीरो क्या हो जाएगा 1, ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है ज़ीरो है, एंड ई रेज टू ज़ीरो क्या है 1 है, ये तो ज़ीरो हो गया, ज़ीरो माइनस 1 मतलब आई इज इक्वल टू 1, तो ये फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे, तब तक आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का प्रैक्टिस कीजिए।